नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास इसका एक अच्छा हिंदी विश्लेषण है और कोशिश ये समझने की है कि ये रोज की छोटी छोटी आदतें कैसे हमारी जिंदगी बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। ये किताब ना असल में आदतों के पीछे का जो विज्ञान है उसे बहुत ही व्यावहारिक मतलब प्रैक्टिकल तरीके से सामने रखती है। इसका जो मेन आइडिया है वो है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स। हाँ, मतलब ऐसी आदतें जो हैं तो बहुत मामूली सी, शायद नजर भी ना आए, पर उनका असर समझिए बहुत शक्तिशाली हो सकता है। जेम्स क्लियर कहते हैं रोज सिर्फ 1% बेहतर बनिए, बस इतना ही। एटॉमिक शब्द ये थोड़ा सोचने वाला है। मतलब बहुत छोटा, अनदेखा करने लायक, पर अंदर से ताकतवर, जैसे आप कह रही हैं। किताब यही कहती है शायद कि बड़े बड़े बदलाव करने से अच्छा है लगातार छोटे कदम उठाना। बिल्कुल सही। निरंतरता, कंसिस्टेंसी, वही सबसे जरूरी है। ये जो रोज 1% सुधार है ना, इसका चक्रवृद्धि असर होता है। समय के साथ ये छोटे कदम मिलकर बहुत बड़े नतीजे देते हैं। हाँ, ये चक्रवृद्धि वाली बात दिलचस्प है। और यहाँ एक और बात है, ये छोटी आदतें बनाने या तोड़ने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं होती। इच्छा शक्ति तो आती जाती रहती है। सही बात है। जरूरत है एक सही रणनीति की, एक सिस्टम की। ये समझना कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और आदतों को उसके हिसाब से कैसे बनाएं या बदलें। और यहीं पर वो किताब के 4 नियम आते हैं, है ना? वो बड़े फेमस हैं। पहला शायद स्पष्ट बनाना। हाँ, पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाएं। मेक इट ऑब्वियस, मतलब संकेत एकदम साफ हो। जैसे आपने कहा फल खाने हैं तो सामने रखो, नजर पड़ते ही याद आ जाए। अच्छा, और दूसरा वो आकर्षक बनाने वाला। जी, दूसरा इसे आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ दो जो आपको पसंद हो, जैसे एक्सरसाइज करते हुए अपना मनपसंद गाना सुनना। हाँ, ये तो अच्छा तरीका है। तीसरा क्या था? आसान बनाना। बिल्कुल। तीसरा, इसे आसान बनाएं। मेक इट इजी। जितनी कम रुकावटें उतना अच्छा। क्लियर का 2 मिनट रूल इसी पर है। कोई भी नई आदत शुरू करनी है, बस 2 मिनट करो। पढ़ने बैठना है, बस 2 मिनट। सिर्फ 2 मिनट। उससे क्या होगा? शुरुआत होगी। सबसे मुश्किल होता है शुरू करना। 2 मिनट का लक्ष्य इतना छोटा है कि आप मना नहीं कर पाते। धीरे धीरे समय बढ़ाया जा सकता है। समझ गया। और चौथा? संतोषजनक बनाना। हाँ, चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सेटिस्फाइंग। आदत पूरी करते ही दिमाग को एक छोटा सा इनाम मिलना चाहिए, जैसे काम पूरा करके कैलेंडर पर एक बड़ा सा टिक लगाना। वो देखने में भी अच्छा लगता है ना। हाँ, वो तो है। एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलता है। तो ये तो हुई अच्छी आदतें बनाने की बात। लेकिन बुरी आदतें जो छोड़नी है, उनका क्या? क्या बस इन नियमों को उलट देना है? अच्छा सवाल है। जी, सिद्धांत यही है। बुरी आदतों के लिए नियम उल्टे कर दीजिए। उसे अदृश्य बनाएं। जैसे फोन कम चलाना है तो उसे नजर से दूर रखें। अनाकर्षक बनाएं, उसके बुरे परिणामों के बारे में सोचें। कठिन बनाएं, उसमें ज्यादा मेहनत लगे। और असंतोषजनक बनाएं, शायद कोई छोटा सा फाइन या सजा तय कर लें। सुनने में तो ठीक लग रहा है, पर कई आदतें तो बहुत पुरानी होती हैं, उनको बदलना मुश्किल होता है, बिल्कुल। लेकिन ये नियम उस प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। ये हमारे मनोविज्ञान के साथ काम करते हैं। माहौल और प्रक्रिया बदलकर व्यवहार बदलना संभव है, धीरे धीरे ही सही। किताब में एक और कॉन्सेप्ट है, पहचान आधारित आदतें। ये क्या चीज है? हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि हमें सिर्फ लक्ष्य पर फोकस नहीं करना चाहिए, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है। तो फिर किस पर? हमें फोकस करना चाहिए कि हम क्या बनना चाहते हैं, हमारी पहचान क्या हो। मतलब मैं एक स्वस्थ और फिट इंसान हूँ, ये सोचना। अच्छा, लक्ष्य की जगह पहचान। जी, क्योंकि क्लियर का एक बहुत अच्छा कोट है, आप जो भी काम करते हैं वो उस इंसान के पक्ष में एक वोट होता है जो आप बनना चाहते हैं। हर बार जब आप जिम जाते हैं तो आप एक फिट व्यक्ति होने के लिए वोट कर रहे हैं। ये सोच धीरे धीरे आपकी आत्मछवि बदलती है और फिर व्यवहार अपने आप बदलता है, स्थायी रूप से। वाह, ये तो काफी गहरा विचार है। हर काम एक वोट है। इसी से जुड़ा हुआ शायद वो सिस्टम बनाम लक्ष्य वाला आइडिया भी है। बिल्कुल। लक्ष्य, जैसे कोई मैराथन दौड़ना, वो एक बार पूरा हो गया तो फिर क्या?
प्रेरणा खत्म हो सकती है। हाँ, अक्सर होता है ऐसा। लेकिन सिस्टम, जैसे रोज सुबह दौड़ना, ये एक प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। सिस्टम पर ध्यान देने से परिणाम अपने आप आते हैं। लक्ष्य से कभी कभी निराशा भी होती है, पर सिस्टम आपको रोज आगे बढ़ने का एहसास देता है, निरंतरता बनी रहती है। तो किताब की बनावट भी शायद इसी तरह की है, समझने में आसान। हाँ, बहुत सीधी और सरल। पहले कुछ मूल बातें समझाई हैं, फिर वो 4 नियम तफसील से, फिर पहचान का कॉन्सेप्ट, और आखिर में कुछ एडवांस तरीके भी हैं। भाषा बहुत आसान है और असल जिंदगी के उदाहरण दिए गए हैं, जिससे पाठक आसानी से जुड़ पाते हैं। और यही शायद इसकी सफलता का राज भी है। हाँ, मुझे लगता है जटिल वैज्ञानिक विचारों को इतने सरल और लागू करने लायक तरीके से पेश किया गया है कि कोई भी फायदा उठा सकता है। ये बस ज्ञान नहीं देती, एक रोड मैप देती है। लेकिन परफेक्ट तो कुछ नहीं होता। क्या इस किताब की कोई कमियां या आलोचना भी है? मतलब एक निष्पक्ष नजरिया भी जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, ये बात सही है कि ये पूरी तरह से एकदम नया या मौलिक शोध नहीं है। ये चार्ल्स डुहिक की द पावर ऑफ हैबिट या बीजे फॉग के काम जैसे पहले के विचारों पर काफी हद तक आधारित है। अच्छा। और कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि किताब शायद मानसिक स्वास्थ्य की जो जटिलताएं होती हैं या फिर सामाजिक और आर्थिक बाधाएं, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। मतलब हर किसी के लिए माहौल बदलना या आदतें बनाना उतना आसान नहीं होता जितना किताब में लगता है। हाँ, ये बात भी सोचने वाली है। बाहरी कारक भी तो बहुत मायने रखते हैं। जी, तो ये सवाल उठता है कि क्या ये सिद्धांत हर व्यक्ति और हर हालात में बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं? शायद नहीं। तो फिर आप किन लोगों को ये किताब पढ़ने की सलाह देंगी? कौन है इसके सही पाठक? मेरे ख्याल से तो ये हर उस इंसान के लिए है जो सच में अपनी आदतों को बदलना या सुधारना चाहता है। चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई नौकरी पेशा हो, एथलीट हो या कोई घर संभाल रहा हो, जिसे सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि एक ठोस वैज्ञानिक आधार वाली गाइड चाहिए, उनके लिए बहुत उपयोगी है। अगर संक्षेप में कहूँ तो ये किताब छोटी, लगातार कोशिशों की ताकत पर जोर देती है, सिस्टम बनाने पर जोर देती है और अपनी पहचान को अपनी आदतों से जोड़ने पर जोर देती है। इसकी सादगी, व्यावहारिकता और असरदार रणनीतियाँ इसे खास बनाती हैं। ये बदलाव के लिए सिर्फ इच्छा नहीं जगाती बल्कि रास्ता भी दिखाती है। मैं तो इसे 5 में से 4.5 रेटिंग दूंगी। 4.5 काफी अच्छी रेटिंग है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की बात ये हो सकती है कि आज, अभी, वो सबसे छोटी, सबसे आसान एटॉमिक हैबिट कौन सी हो सकती है जिसे वो शुरू कर सकते हैं? कोई ऐसी आदत जो उनके मनचाहे व्यक्ति बनने की दिशा में एक छोटा सा पर महत्वपूर्ण वोट साबित